हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है। सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड्स और देखेंगे कुछ ग्रामर के कंसेप्ट्स को। सो लेट्स स्टार्ट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। होल्ड इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है जांच या जांच पड़ताल, और होल्ड इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या जांच का संचालन करना। एट ईशा योगा सेंटर आफ्टर एचसी यानी कि हाई कोर्ट डायरेक्टिव का मतलब होता है आदेश या निर्देश। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑफिशियल्स एंड इसका वर्ब है होल्ड, और इसका मतलब हो गया कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तमिलनाडु के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यानी कि सरकारी अधिकारियों ने ईशा योगा सेंटर पे जांच करी। न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो टेंस तो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पर हम उसकी हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं करते हैं। आगे की सब हेडिंग है पिटीशन का मतलब होता है याचिका। फाइल का मतलब होता है दायर करना। बाई रिटायर्ड प्रोफेसर यानी कि रिटायर्ड प्रोफेसर के द्वारा दायर किया गया याचिका। हैज अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। द ईशा फाउंडेशन, अब अगर सेंटेंस को यहां तक देखें तो इसका सब्जेक्ट हो गया ये पिटीशन, और इसके आगे की बात तो उस पिटीशन के बारे में बताई गई, फाइल्ड बाय रिटायर्ड प्रोफेसर, और इसका वर्ब हो गया अक्यूज्ड। हैज अक्यूज्ड है यानी कि हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट में। तो याचिका ने ईशा फाउंडेशन पे आरोप लगाया है ऑफ अब्यूजिंग सर्टेन पर्सन्स। अब्यूज करने का मतलब होता है किसी के साथ दुर्व्यवहार करना। सर्टेन का मतलब कुछ या खास। अब यहाँ पे जो अब्यूजिंग है वो जिरंड है, तो ये आरोप के बारे में बताया जा रहा है कि किस चीज का आरोप लगाया गया है, मतलब कि कुछ लोगों को अब्यूज करने का, मतलब कि उनके साथ बुरा बर्ताव करने का। बाय ब्रेन वॉश करने का मतलब होता है पट्टी पढ़ाना या बुद्धि भ्रष्ट करना। देम इनटू बिकमिंग मोंक का मतलब होता है सन्यासी, यानी कि सन्यासी बन जाने में उनका ब्रेन वॉश करके, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके उनपे अब्यूज करने का ये आरोप है। एंड नॉट अलाउइंग देयर पेरेंट्स एंड कीन टू मीट देम। कीन का मतलब होता है रिश्तेदार। अलाउ का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति देना, और यहाँ पे अलाउइंग भी वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा है, ये जिरंड है, यानी कि उनके माता पिता और रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं देने का भी आरोप लगाया है। तो पिटीशन ने ईशा फाउंडेशन पे ये आरोप लगाया है कि वो कुछ लोगों को सन्यासी बनने में उनका ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं, इस चीज का आरोप लगाया है दुर्व्यवहार करने का, और माता पिता और रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। आगे है पुलिस पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, एंड ऑफिशियल का मतलब अधिकारी ऑफ द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट कंडक्ट करने का मतलब होता है संचालित करना, और यहाँ पे है कंडक्टेड यानी संचालित किया। एंड इंक्वायरी का मतलब जांच एट द ईशा योगा सेंटर इन कोयम्बटूर ऑन ट्यूसडे। तो मतलब हो गया कि पुलिस के कर्मचारी और तमिलनाडु सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कोयम्बटूर में ईशा योगा सेंटर पर जांच संचालित किया ट्यूसडे के दिन। अब इस क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया ये पुलिस पर्सनल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, यानी कि यहां तक हमारा ये सब्जेक्ट है। कंडक्टेड हो गया इसका मेन वर्ब, और टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे एक और चीज है कि योगा सेंटर जो है उसके लिए एट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, और कोयम्बटूर जो कि शहर है उसके लिए इन का यूज किया गया है। आगे है अ डे आफ्टर द मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्टेड द पुलिस टू सबमिट का मतलब होता है किसी चीज को प्रस्तुत करना, आगे रखना। अ स्टेटस रिपोर्ट मतलब किसी चीज की क्या स्थिति है, उसके मौजूदा हालात क्या है, इस बात का रिपोर्ट। ऑन द एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, यहाँ पे है प्लूरल। रेज का मतलब यहाँ पे है लगाना या उठाना। बाय अ पिटीशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता अगेंस्ट द ईशा फाउंडेशन, मतलब कि मद्रास हाई कोर्ट ने जब पुलिस को कहा स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने का, किस चीज का स्टेटस रिपोर्ट, जो भी ये आरोप लगाए गए हैं याचिकाकर्ता के द्वारा ईशा फाउंडेशन के खिलाफ, उसके एक दिन बाद पुलिस ने वो इंक्वायरी की है। आगे है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्तिकेयन, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर आर अंबिका
and members of the District Child Protection Unit and District Child Welfare Committee visited the Center for Inquiry. विजिट का मतलब होता है मुआयना करना और यहाँ पे है विजिटेड उसकी पास्ट फॉर्म। तो इतने सारे अधिकारी और कमिटीज के लोगों ने सेंटर को विजिट किया जांच के लिए। अब ये जो ऊपर के ये सारे लोग हैं ये सब हो गए सब्जेक्ट, इसका मेन वर्ब हो गया ये विजिटेड और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। which ये इंक्वायरी के लिए यूज किया गया है, which began around 10 AM जो कि 10 बजे के आसपास शुरू हुआ and continued till the night और रात तक जारी रहा। आगे है जस्टिसेस SM सुब्रमण्यम एंड V शिवगणनम ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द इंक्वायरी while hearing a habeas corpus petition filed by S कामराज। मतलब कि हाई कोर्ट के इन दो जजों ने जांच का आदेश दिया था। ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई और हेबिस कॉर्पस एक याचिका का टाइप हो गया। तो एस कामराज के द्वारा दायर किए गए हेबिस कॉर्पस याचिका के सुनवाई के दौरान यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए ये दो जज, ऑर्डर्ड हो गया यहाँ पे मेन वर्ब और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे है अ रिटायर्ड प्रोफेसर, यानी कि ये एस कामराज के बारे में बताया जा रहा है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हुज का मतलब जिनकी डॉटर्स हैड जॉइन द फाउंडेशन, जिनकी बेटियों ने फाउंडेशन को ज्वाइन किया था। आगे है द टू वुमेन अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट ऑन मंडे, वो दो महिलाएं कोर्ट के सामने मंडे को अपीयर हुई या प्रस्तुत हुई। यहाँ बिफोर का मतलब है सामने और टू वुमेन उनकी दो बेटियों के लिए लिखा गया है। द पिटिशनर हैड अक्यूज्ड द फाउंडेशन ऑफ अब्यूजिंग सर्टेन पर्सन्स बाय ब्रेन वॉशिंग देम इनटू बिकमिंग monks and not even allowing their parents and relatives to meet them। ये तो वही सब हेडिंग वाली बात है, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगी। आगे है द पिटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता हैड ऑल्सो सबमिटेड दैट। अच्छा, अब इस पार्ट में सब्जेक्ट है द पिटिशनर, हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये सबमिटेड, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और सबमिट का मतलब होता है कुछ प्रस्तुत करना, आगे रखना। That a criminal case under the Protection of Child from Sexual Offences Act was registered against a doctor who worked at the institution। That के बाद जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट हो गया क्रिमिनल केस, was registered यानी कि ये हो गया पैसिव वॉइस में, और इसका मतलब हो गया कि याचिकाकर्ता ने ये भी सबमिट किया था कि एक क्रिमिनल केस जो कि पोस्को के अंतर्गत आता है वो भी रजिस्टर किया गया था उस डॉक्टर के खिलाफ जो कि संस्था में काम करता था, ऑन द चार्ज ऑफ मोलेस्टिंग 12 स्कूल गर्ल्स। मोलेस्ट का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, किसी को कष्ट देना। तो ये जो केस दर्ज हुआ था उसके बारे में बताया गया है कि वो 12 स्कूल गर्ल्स को मोलेस्ट करने के चार्ज पे केस दर्ज हुआ था। यहाँ पे मोलेस्टिंग जेरंड है। आगे है हिज काउंसिल, काउंसिल का मतलब है वकील, had submitted that several other criminal cases were registered too। यहाँ पे his यूज किया गया है पिटिशनर के लिए, याचिकाकर्ता के लिए, यानी कि पिटिशनर के वकील ने ये सबमिट किया था कि कई सारे दूसरे क्रिमिनल केसेस भी रजिस्टर किए गए थे। यहाँ पे दैट के बाद जो क्लॉज है वहां सब्जेक्ट हो गया क्रिमिनल केसेस वर रजिस्टर्ड, यानी कि यहाँ पे हो गया पैसिव वॉइस। आगे है इन व्यू ऑफ द सीरियस नेचर ऑफ द एलिगेशंस रेज्ड अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। इन व्यू का मतलब है मद्देनजर, सीरियस का मतलब गंभीर, नेचर का मतलब रूप या प्रवृत्ति, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे रेज का मतलब है लगाना, तो मतलब हो गया कि संस्था के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गंभीर प्रवृत्ति के मद्देनजर या गंभीर प्रवृत्ति को देखते हुए, कॉमा के बाद है एंड द मैनर इन विच द डिटेन्यूज। डिटेन्यू का मतलब होता है बंधक, यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म, और मतलब हो गया कि जिस तरह से बंधकों ने हमारे सामने बात करी है, वी कुड फॉर्म एन ओपिनियन, हम ये विचार बना सकते हैं, दैट सम मोर डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, आर रिक्वायर्ड,
टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। मतलब कि हम ये ओपिनियन बना सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ और विचार विमर्श की जरूरत है सच को समझने के लिए। द जजेस हैड सेड इन देयर ऑर्डर ऑन मंडे। मतलब कि ये जो ऊपर की सारी बातें हैं वो जजों ने कही थी अपने ऑर्डर में मंडे को। टास्किंग, टास्क का मतलब होता है किसी को काम देना। द एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन अक्टूबर 4। अब यहाँ पे टास्किंग वर्ब नहीं है, ये फिर से जिरंड है। तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये काम देते हुए, कौन सा काम, रिपोर्ट सबमिट करने का 4 तारीख को।